जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, आज से पेपर की शुरुआत हो गई है और अब मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जिनका डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए काफी अच्छी वीडियो साबित होगी। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन सा कंसर्न है जो कि नए सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है। मतलब आज के दौर में जो सामाजिक मूवमेंट होते हैं, जो सोशल मूवमेंट होते हैं, उनका मेन कंसर्न क्या होता है। आपके ऑप्शन गए महिलाओं का अधिकार, वुमेन्स राइट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल राइट या सिटीजनशिप राइट्स इन पॉलिटिकल कम्युनिटीज। सही उत्तर होगा दोस्तों, आज के समय में जितने भी सोशल मूवमेंट होते हैं उनका सिर्फ एक कंसर्न होता है, वुमेन्स राइट। मतलब मेनली इनका कंसर्न वुमेन राइट्स होता है, महिलाओं का अधिकार होता है। नाउ पुराने जो सोशल मूवमेंट होते थे वो किस चीज को लेकर होते थे, वो किस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते थे? पॉलिटिक्स, लाइफस्टाइल, कल्चर या जस्टिस? सही उत्तर के दोस्तों पॉलिटिक्स। पुराने के समय में जो सोशल मूवमेंट होते थे वो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द हमेशा रिवॉल्व करते थे। नाउ इनमें से आपको बताना है कौन सा रीजन था किसानों के विरोध करने का। पहला, टर्म्स ऑफ ट्रेड गोइंग अगेंस्ट द एग्रीकल्चर, डिक्लाइनिंग परचेसिंग पावर, अनरिम्यूनरेटिव प्राइसेस या इनमें से सब के सब? सही उत्तर के दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। ठीक है कि जितनी एग्रीकल्चर थी, ट्रेड उसके अगेंस्ट में जा रहा था, किसानों की परचेसिंग पावर डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, और जो मतलब रिम्यूनरेटिव प्राइसेस है वो नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते इन्होंने इस चीज का विरोध किया था सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। अगला सवाल है बीकेयू का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों बीकेयू फिलहाल काफी न्यूज में रही, बिकॉज जब अभी कुछ दिन पहले किसान का आंदोलन हुआ तो बीकेयू का फुल फॉर्म है भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन जिसका जन्म हुआ 1 जुलाई 1987 को, मतलब ये 1 जुलाई 1987 को बनी। इसका हेडक्वार्टर गए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के सिसौली में। ठीक है, मतलब यूपी के मुजफ्फरनगर में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर है। कब बना? 1987 1 जुलाई। और इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम राकेश टिकैत है। बहुत बड़ा रोल रहा किसानों के आंदोलन में। ठीक है, काफी न्यूज में भी रहते हैं अपने हरकतों के चलते। इनके फादर जो है महेंद्र सिंह टिकैत, वो फाउंडर मेंबर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के। सॉरी, वो सब्जी बेचने वाला आ गया ना दोस्तों, इसीलिए तो चिल्लाएंगे। नाउ द जेल भरो एजिटेशन वर कंडक्टेड बाई, कि जेल भरो एजिटेशन किनके द्वारा कंडक्ट किया गया था, इनमें से किस संस्था के द्वारा या किस मूवमेंट में ये चीज हुई थी? तो द जेल भरो एजिटेशन वर कंडक्टेड बाई भारतीय किसान यूनियन। की गिरफ्तार करो, जेल में डालो, हम झुकने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट, द भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट वॉज एक्टिवली मेनली इन द प्रॉस्परस स्टेट ऑफ द कंट्री। भारतीय किसान यूनियन का मूवमेंट पूरे भारत में नहीं था, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में। इसीलिए कहा गया कि ये जो बीकेयू मूवमेंट था, इस बार भी देखिएगा, इस बार भी जो आपका मूवमेंट हुआ सरकार के खिलाफ, जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे थे, क्या वो महाराष्ट्र के किसान थे, क्या वो बिहार के किसान थे, क्या वो एमपी के किसान थे? नहीं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान थे। यहां के किसान सबसे प्रॉस्परस किसान गए पूरे भारत में। फिशरीज बीइंग अ डैश सब्जेक्ट, द फिश वर्कर्स वर मोस्टली मोबिलाइज एट द रीजनल लेवल। फिशरीज किस तरह का सब्जेक्ट है? मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल को है, स्टेट को है? ठीक है, किसको रिजर्व रखा गया है कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों फिशरीज पर, मछली पालन पर, मछली पकड़ने के ऊपर, मछली पालन के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार का है। एंटी एरेक्ट मूवमेंट, ये जो तुम्हारी लड़ाई, ये जो आपकी लड़ाई थी, ये किस चीज के अगेंस्ट में थी? करप्शन, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन या अल्कोहलिज्म? सही उत्तर के दोस्तों अल्कोहलिज्म। शराब काफी ज्यादा कह सकते नहीं कि फैशन में आ गई थी उस गांव में। मर्द शराब पी कर आते थे, कोई काम धंधा करते नहीं थे, पैसे कमाते नहीं थे, औरतों को मारते थे, पीटते थे। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन हो गया था। ठीक है, इसीलिए एंटी एरेक मूवमेंट हुआ था।
नाउ नेशनल फिश वर्कर फोरम ये कहां पर ओरिजिनेट की हुई? ये ओरिजिनेट हुई महाराष्ट्र में। नेम द विलेज वेयर द वुमेन इन द अर्ली 1990s स्टार्टेड एंटी एरेक मूवमेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंटी एरेक मूवमेंट अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट था और इसकी शुरुआत हुई 1990 के दौर में आंध्र प्रदेश के नल्लौर एक जिला है वहां के दुबागुंटा गांव से। तो याद रखिएगा, दुबागुंटा गांव, जिला नल्लौर, राज्य आंध्र प्रदेश। चिपको मूवमेंट किस तरह के मूवमेंट का एग्जाम्पल है? आपको पता है कि चिपको मूवमेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट का एग्जाम्पल है। इस शख्स को जरूर याद रखिएगा, महान इन्वायरमेंटलिस्ट जिनके चलते चिपको मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। और जिस राज्य में ये हुआ था वो है चमोली। चमोली कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि चिपको मूवमेंट किस राज्य से ओरिजिनेट हुआ तो उत्तराखंड में, और किस जिले में? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। अगला सवाल है कि चिपको मूवमेंट क्या था? इट वॉज इन्वायरमेंटल मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ये बिल्कुल करेक्ट है। इट वॉज अ मूवमेंट विच रेज क्वेश्चंस ऑन द इकोलॉजिकल एंड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये भी करेक्ट है। The movement demanded that local communities should have control over their natural resources. This is also correct. तो सही आंसर होगा all of the above. और ये हुआ कब था? 1971 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपको बताना है कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये क्या था? नर्मदा को एक्सपांड करने के लिए मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहता हूं। चिपको मूवमेंट 1973 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 1971 में। 71 जो मैंने बोला, आई अपोलोजाइज फॉर इट, ये गलत है। 1973 नर्मदा बचाओ आंदोलन था नर्मदा को सेव करने के लिए। नर्मदा नदी जो एमपी से निकलती है, ठीक है, नर्मदा को सेव करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था, ठीक है। एंड सवाल यह है कि ये हुआ कब था? 1985 में, 1985 में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि चिपको मूवमेंट 1973। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो फाउंडर थी उनका नाम था मेधा पाटकर उनका पूरा नाम था। अगला सवाल है दोस्तों, मजदूर किसान शक्ति संघ, ठीक है, ये जो मूवमेंट था ये कहां से स्टार्ट हुआ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या एमपी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन। न्याय समानता हो आधार, ऐसा रचेंगे हम संसार। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बन रहा था, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जिसका लोग विरोध कर रहे थे? ठीक है, 1985 में। इट वॉज एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये करेक्ट है। द प्रोजेक्ट कंसिस्टेड ऑफ 30 बिग डैम, 130 नहीं, ये 135 होगा। और ये 2000 नहीं बल्कि 3000 होगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है और यही इसका सही उत्तर है। बाकी इट वॉज अ मल्टीपर्पज मेगा स्केल डैम, ये करेक्ट है। एंड द डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा एंड इट ट्रिब्यूटरीज दैट फ्लो अक्रॉस द स्टेट। चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द संगठन वॉज स्टार्टेड इन 1988। इट इज बेस्ट नोन फॉर डिमांड ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो संस्था है, ये जो मूवमेंट है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए जानी जाती है, ठीक है। द MKKS वॉज ऑर्गेनाइज्ड सन सुनवाई नहीं, जन सुनवाई होगा, जिसको पब्लिक हियरिंग कहते हैं। वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट स्टैंड इन पब्लिक, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर से कहा जाता था कि वो अपनी बातों को
लोगों के सामने, सब लोगों के सामने आकर रखे। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों करेक्ट है, बी एंड सी। ए इनकरेक्ट है क्योंकि ये 1988 में नहीं बल्कि 1990 में बना। कहां पर बना? राजस्थान में बना। तो फिर से बता देता हूं, चिपको मूवमेंट 1973, 1973, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, मजदूर किसान शक्ति संगठन ये कब बना? 1990। ठीक है, अगला सवाल है साइलेंट वैली जो कि एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये कहां पर लोकेटेड है? तो दोस्तों ये केरला में लोकेटेड है। मजदूर किसान शक्ति संगठन टुक द इनिशिएटिव इन डिमांडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन रिलीफ वर्क। फेमाइन रिलीफ वर्क के रिकॉर्ड को, कि जो भी फेमाइन वर्क हुआ उसका रिकॉर्ड रखा जाए, इसकी डिमांड करने का जो इनिशिएशन गए वो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने उठाया था। MKSS organized dash where the administration was asked to explain its stand in public। अभी मैंने बताया जन सुनवाई। The national rehabilitation policy formed by the government in 2003। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी कब बनी? तो ये 2003 में बनी। ठीक है, इसको इनमें से कौन से मूवमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के मूवमेंट की बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, जब 2003 में सरकार ने नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई, जिसके तहत मान लीजिए कि अगर किसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बनाना है तो किस तरह लोगों को प्रॉपरली रिहैबिलिट किया जाएगा, उस जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से उनकी नॉर्मल जिंदगी चलेगी, कितना कंपनसेशन देना है, सब कुछ इस पॉलिसी में सरकार ने तय किया। आरटीआई बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो दोस्तों 2005 में आरटीआई को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। मैं आपको प्रॉपर डेट बता देता हूं। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से मिलाकर 12 मई 2005 को यह बिल पास होता है। 15 जून 2005 को, ठीक है, 15 जून 2005 को, मतलब आप कह सकते हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज है 15 जुलाई 2022, मतलब इसके एक महीना पहले 2005 में देश के राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी एंड 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू होता है। वैसे आप लोगों से डेप्थ में इतना डेट नहीं पूछा जाएगा, मगर फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है जिससे हर एंगल से पढ़कर जाना चाहिए, अदरवाइज कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। नाउ द डिमांड फॉर रिकॉर्ड्स of famine relief was first raised in भीम तहसील in a very backward region of राजस्थान। आपको पता है ना, भारतीय किसान शक्ति संगठन ने कहा था कि जो फेमाइन रिलीफ वर्क गए उसका रिकॉर्ड रखा जाए, और सबसे पहले इसकी मांग हुई थी राजस्थान के एक बहुत ही बैकवर्ड रीजन में जिसका नाम है भीम तहसील। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सवाल पसंद आए होंगे। किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कर सकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पीपल।